क्या राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? अरावली को बचाने की हुंकार तो भरी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हुंकार एक सुर में है? अरावली के खनन और नई परिभाषा के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने वाली कांग्रेस आज खुद सवाल के घेरे में है। सवाल ये है कि जब दुश्मन एक है तो सेनापति अलग अलग रास्तों पर क्यों चल रहे हैं? कोई सोशल मीडिया पर वार कर रहे हैं तो कोई संगठन के साथ सड़क पर हैं, तो कोई अपने अलग युवा सेना लेकर मैदान में है। आखिर अरावली के बहाने कांग्रेस की दिग्गज क्या संदेश देना चाहते हैं? राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अरावली का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा यानी कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को लेकर स्वीकार किए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे एक बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 19 जिलों में आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इस आंदोलन में एकजुटता से ज्यादा व्यक्तिगत ब्रांडिंग की झलक मिल रही है। अशोक गहलोत सोशल मीडिया और प्लेट पावर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुद्दे पर बेहद सक्रिय हैं, लेकिन उनकी सक्रियता का केंद्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है। गहलोत लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर आंकड़ों के जरिए प्रहार कर रहे हैं। वो सीसी के कमजोर होने और अरावली को माफियाओं के बचाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गहलोत अपनी रणनीति को बौद्धिक स्तर पर रख रहे हैं, जिससे वो जनता के बीच एक स्टेटमेंट की छवि बनाए रखे। गोविंद सिंह डोटासरा संगठन का चेहरा और जमीनी तवर, दूसरी ओर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे को पूरी तरह से संगठनात्मक रंग दे रहे हैं। वो पीसीसी मुख्यालय से फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और बूथ से लेकर ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारने का आह्वान कर रहे हैं। डोटासरा का अंदाजा आक्रामक है। वो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और चुनावी चंद को इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी ये दिखाती है कि आधिकारिक कांग्रेस उनके नेतृत्व में लड़ रही है। सचिन पायलट युवा शक्ति और एनएसयूआई का सहारा, इस त्रिकोण का तीसरा कोना है सचिन पायलट की रणनीति हमेशा से थोड़ी अलग रही। अरावली के मुद्दे पर वो संगठन के बैनर तेल कम और छात्र संगठन एनएसयूआई के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं। हाल ही में एनएसयूआई के साथ उनका प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर पोस्ट ने यह साफ कर दिया कि वो युवा के बीच अपनी पकड़ को और सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। पायलट का अलग ये मोर्चा संभालना यह संकेत देता है कि वो अभी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और क्रेज को संगठन के ढांचे से ऊपर रखने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या ये बिखराव है? अगर कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीर है तो गहलोत, डोटासरा, पायलट एक मंच पर ही रैली में साथ क्यों नहीं दिखते? सबसे पहला रीजन है नेतृत्व का संगठन। चुनाव हारने के बाद भी राजस्थान कांग्रेस में नंबर 1 बने, होड़ खत्म नहीं हुई। हर दिग्गज नेता अपनी अलग लाइन खींचकर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाहता है और दूसरे कारण श्रेय लेने की राजनीति। अरावली एक ऐसा मुद्दा है जो पर्यावरण और रोजगार दोनों से जुड़ा है। जो नेता इस आंदोलन को सफलतापूर्वक लीड करेगा उसे भविष्य में जननायक की छवि फायदेमंद मिलेगा। और तीसरा रीजन कार्यकर्ताओं में भ्रम। जब बड़े नेता अलग अलग प्रदर्शन करते हैं तो जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता भ्रमित हो जाते हैं। वही समझ नहीं पाते कि उसे किसकी पीछे चलना है। अरावली का मुद्दा राजस्थान के लिए जीवन मरण का सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुद्दा शक्ति प्रदर्शन का जरिया बन सकता है। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इस कांग्रेस का भ्रम फैलाने का प्रोपगेंडा करार दिया। अगर कांग्रेस इस तरह खंडों में बटी रही तो भाजपा के खिलाफ उसका यह हमला कमजोर पड़ सकता है। एकजुटता केवल बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर कंधों से कंधा मिलाकर चलने में दिखाई जाती है। अरावली बचेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की ये अलग राह है, उसे फिर से सत्ता की दलील तक पहुंचा पाएगी। क्या आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप चाहते हैं कि अरावली पर कांग्रेस एकजुट हो? कमेंट में जरूर बताएं।